हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। चक्रास की इस सीरीज़ में आज मैं बात करने वाली हूँ सिक्स चक्रा के बारे में, यानी कि थर्ड आई चक्रा के बारे में। और इसीलिए इसे कभी कभी सिक्स सेंस से भी रेफ़र किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको चक्रास क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। 5 चक्रास के बारे में आपको बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाकर बताया है। यदि आप उन सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, या कहीं यहाँ भी आपको लिंक दिखेगा, उसे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अपने सुझाव, अपने सजेशंस, जो भी आपके थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में, इस कंटेंट के बारे में, ज़रूर नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू numberworks.com के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ जो सिक्स्थ चक्रा है, जिसे हम आग्नेय चक्रा भी कहते हैं। ये लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द फोरहेड पे, यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच में। जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई आसनास करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं, तो ये फोकल पॉइंट होता है। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे अपने फोरहेड के सेंटर में ध्यान लगाओ, सो दैट कि वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। जो थर्ड आई चक्रा होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को, यूनिवर्सल कनेक्शन को। ये जो आउटर वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसका जो कनेक्शन है हमारे इनर विजन से, हमारे सोल से, ये उसका कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी इंट्यूशन को, हमारे इमेजिनेशन को, विजडम को। ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को। ये रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस कम्युनिकेशन को। ये रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस विजन को। ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियसनेस को। ये रिप्रेजेंट करता है अवेकनिंग को। ये रिप्रेजेंट करता है एनलाइटमेंट को। तो क्या इस चक्रा को बैलेंस करना इतना आसान होता है? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या बहुत जगह पे ये पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे स्टेप्स कर लेने से ये चक्रास बैलेंस्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप कुछ फ्यू स्टेप्स करें और कुछ दिन करें और आप इस चक्रा को बैलेंस्ड कर सकते हैं। बहुत ही टाइम लगता है। बहुत ही जो सिद्ध लोग होते हैं वही ऐसे चक्रास को बैलेंस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप चलते फिरते आप कुछ भी एक दो आसन कर लिया, या जो भी मैं आपको फूड बताती हूँ हर चक्रा से रिलेटेड, यदि आपने वो कंज्यूम कर लिया और आपको लगा कि आप इस चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही टाइम टेकिंग होती हैं, बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, हम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश, वो तो हमें करना ही चाहिए। और हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस को एंजॉय करना, इस प्रोसेस को समझना, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना कि जो एंड रिजल्ट है बस उसको ध्यान में रख के हम कर रहे हैं, और यदि वो रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है तो हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं और हम सब कुछ करना छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क नहीं करेगा। जब हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो इसके लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए। तो यदि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? यदि मैं आपके मेंटल जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात करूं तो क्लैरिटी नहीं रहती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम बहुत एंग्री फील करते हैं, बहुत एजिटेटेड फील करते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाना, इरिटेटेड होना, बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाना, किसी ने कुछ उकसाया नहीं कि कोई भी गलत काम करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। बहुत ही तेज़ आवाज़ में बात करना, या अननेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है कि किसी काम के लिए, बस अननेसेसरीली किसी से लड़ जाना, झगड़ा करना, या आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके कलीग हैं, आपके घर के जो लोग हैं, उन पर चिल्लाना, उन पर येल करना, या फिर एक क्लैरिटी का ना होना, इनडिसाइसिवनेस होना, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी समझ नहीं होना, किसी भी काम को लेकर के ओवर थिंकिंग करना कि होगा नहीं होगा, या फिर डाउट करना किसी पे भी, जल्दी किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना, खुद पे भी वो विश्वास नहीं होना, क्लोज माइंडेड होना, बहुत ज़्यादा ओपनली किसी चीज़ पर नहीं सोचना, हमेशा वरी करना। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, ये थर्ड आई चक्रा के ब्लॉक्ड होने से होते हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से एक आपको यदि लग रहा है कि इस पे भी आप वर्क करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक होना, सडनली इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील करना अपने हेड में, विजन प्रॉब्लम होना, आई प्रॉब्लम होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन डिसऑर्डर,
डिसऑर्डर्स का होना, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसओरिएंटेड फील करना, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स का होना कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बिलीव का होना, मेंटल फॉग होना जहाँ की आप कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ समझ ही नहीं पाते, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा के ब्लॉक्ड होने से होती हैं। तो हम इस थर्ड आई चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी चक्रा को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, या तो हम टाइम निकालना नहीं चाहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। हम अपने आप को भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त कर चुके हैं, इतना बिजी कर चुके हैं कि एक ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जितना आप टाइम अपने फ़ोन में वेस्ट करते हैं, जितना टाइम आप ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट करते हैं, यदि वो टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूज़ करें, अपने लिए यूज़ करें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एनीवेज़ वो आपकी अपनी एक कॉल होती है कि आपको अपने लिए क्या करना है। यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। वो आपको जो एक मेंटल पीस होता है उसके साथ साथ आपके चक्रास को बैलेंस्ड करता है, और जब आपके पूरे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं तो आप उसके बेनिफिट्स अपने फिजिकल हेल्थ में देखेंगे, अपने मेंटल हेल्थ में देखेंगे, और जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपने काम को ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। जो थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो कुछ आसनास होते हैं वो है हल आसन, बाल आसन, या जो प्राणायाम होते हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, इन सब को करने से आपके थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होते हैं। थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? यदि हम अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे हम सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं, तो हमें अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा होता है। हम स्पिरिचुअली अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हमारी इमेजिनेशन जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हमें हेल्प करती है अपने किसी भी डिसीजन को लेने में। एक क्लैरिटी आती है हमारे विजन में, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक क्लैरिटी आती है, एक इमोशनल बैलेंस होता है हमारी लाइफ में, हमारे काम में, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक क्लेयरवॉयंस होता है। हम ज़्यादा माइंडफुल होते हैं, अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, और हमारे अंदर एक विजडम आता है। नॉलेज और विजडम में फ़र्क होता है। नॉलेज आप गेन कर सकते हैं बहुत सारे बुक्स पढ़ के, या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, आप बहुत सारे स्किल से आप वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। लेकिन जो विजडम होता है वो हासिल करना ऐसा नहीं कि वो सबके बस की बात होती है। तो विजडम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और तभी आपकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। क्योंकि जब विजडम होता है तो किसी भी प्रॉब्लम का आपके पास सोल्यूशन भी होता है, किसी भी प्रॉब्लम का आपके पास आंसर भी होता है, आपके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, आपके पास एक क्लैरिटी होती है। जब आपके पास विजडम होता है तो आप किसी भी चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं, उसका पर्पस समझते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा नहीं आता, एक क्लैरिटी होती है, आपको छोटी चीज़ें बॉदर नहीं करती हैं, आप विजनरी होते हैं। तो इसीलिए इस चक्र को बैलेंस करना जितना हम कर सकते हैं, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं उसे बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम आसनास के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम मेडिटेशन के थ्रू तो बैलेंस कर ही सकते हैं। इसका जो कलर होता है वो इंडिगो होता है, तो आप इंडिगो कलर की क्लोथिंग डाल सकते हैं। जो पर्पल का शेड होता है उस कलर की आप क्लोथिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को ये ज़रूर ध्यान में आएगा कि क्या हम इंडिगो फ्लाइट पे बैठेंगे तो हमारा चक्रा बैलेंस्ड हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस कलर के जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसको भी यदि आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो भी आपका चक्रा कहीं ना कहीं किसी हद तक बैलेंस्ड होता है। जैसे कि जो ब्लूबेरीज होते हैं या जो ग्रेप्स आते हैं जो थोड़े से पर्पलिश कलर के होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं, वैसे ग्रेप्स, या फिर जो ऑबरजीन होता है, ब्रिंजल जिसे हम कहते हैं, वो बैगन, वो यदि आप खाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा लेमन, वाटरमेलन, हनी, ऐसी चीज़ों को भी जब आप कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं पीनियल ग्लैंड को सपोर्ट करती हैं, जो कि इससे एसोसिएटेड ग्लैंड होता है। इसके अलावा हम डे टू डे लाइफ में और क्या कर सकते हैं, तो आप किसी भी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, तो भी आप इस चक्र को बैलेंस करते हैं। आप स्पिरिचुअल बुक्स जो आते हैं या फिर जो आपके अपने रिलीजन के जो बुक्स हैं आप उनको पढ़ते हैं, तो भी आप इस चक्र को बैलेंस करते हैं। जब आप ओम चैंट करते हैं तो भी आप अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस करते हैं। आप जब प्रेयर करते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी आप प्रेयर करते हैं तो भी आप अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस करते हैं। लेकिन आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही एकाग्र होकर आपको प्रेयर करना है। ये नहीं कि आप प्रेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका ध्यान कहीं और है। आप कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कहा जाता है कि सन गेजिंग भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये क्लैरिटी देता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। लेकिन बहुत ही प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही आप सन गेजिंग कर सकते हैं, जो कि फ्यू मिनट्स आफ्टर सनराइज एंड फ्यू मिनट्स बिफोर सनसेट। लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट सन को देखते हैं तो आपके आईज़ के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप ओपन में जाएं और जो सनराइज़ का टाइम है या सनसेट का टाइम है वहाँ पे आप कुछ योगा करें, प्राणायाम करें, या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें, या आप कुछ पढ़ें, कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ें, या आप कोई रिलीजियस सॉन्ग सुनते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस करते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि जो चक्रास हैं बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इतना ईजी नहीं है कि हम बस कुछ चीज़ों को फॉलो करें और अपने चक्रास को बैलेंस करें, ये मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन हम जितना कर सकते हैं, आजकल की जो मॉडर्न लाइफ हो गई है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, उसमें हम अपने रूट से अलग होते जा रहे हैं। तो जितना हो सके हम इन चीज़ों को समझें और जितना हम कर सकते हैं हम इन चीज़ों को करें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सिर्फ हम खुद नहीं बल्कि हम दूसरों को भी इन सारी चीज़ों को बताएं, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको इन सारी चीज़ों की बेनिफिट्स को बताएं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना हो सके बहुत ही सिंपल वे में जो भी मुझे आता है मैं आप तक पहुंचाऊं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी और जो चक्रा सीरीज़ का जो लास्ट चक्रा है, क्राउन चक्रा, उसके बारे में बात करूंगी। और जितने भी सारे पीछे जो चक्रास के बारे में मैंने डिस्कशंस किए हैं, मैंने बातें की हैं, उनको भी मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो को मेरा ज़रूर देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।